संयम का अर्थ होता है लगाम और असंयम का अर्थ होता है बेलगाम। जिसको संयमी कहते हैं उस पर कुछ लगाम रहती है, पर असंयम पर कोई लगाम नहीं है कि वह बेलगाम रहता है। जिस तरह गाड़ी में ब्रेक के अलावा सब कुछ लगते हो तो क्या गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगी? कहते गाड़ी में ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है और हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है। ये स्थिति अगर बनी है तो व्यक्ति की क्या स्थिति बनेगी? तो सही पर तो लगाम होता है। किसका लगाम? आगम का लगाम होता है, गुरुओं का लगाम होता है, व्रतों का लगाम होता है। पर असंयम पर कोई लगाम नहीं, केवल वह बेलगाम होता है। जब जो करना सो करना, जब जो ग्रहण करना भोजन में सो करना, जब जहाँ जाना सो जाना, जब जहाँ आना सो आना। इस तरह की उसकी एक चर्या होती है। पर संयमी अगर है तो वह पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहता है और नियंत्रण में रहना ही संयम है। और बिना नियंत्रण रहे संयम की कोई कीमत नहीं। तो इस तरह से पांचों इंद्रियां और मन पर लगाम होना ही संयम है। पांचों इंद्रियां और मन जहां नियंत्रण हो गए, संयत हो गए, उसका नाम ही संयम है। कर्णेंद्रिय के विषय भी मिलेंगे, पूर्व संस्कारवर्त इच्छाएं होगी, पर उन इच्छाओं को दबा देना, दमन कर देना नहीं, हमारा ये स्वरूप नहीं। अब हमने संयम स्वीकार कर लिया। अथवा तथवा भी कथाएं हैं, पाप कथाएं हैं, कसाय के उद्रेक हैं, और भी तरह तरह के गाने और तरह तरह के संगीत, पर कर्णेंद्रिय के विषय नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो संयम में कुछ कटौती होगी, संयम का ह्रास होगा। तो इस तरह से चक्षु इंद्रिय के विषय दुनिया में भरे पड़े हुए हैं, पर वह सब दुनिया में रहते हुए उन चक्षु विषय को देखते हुए भी देखना नहीं चाहेगा। अगर देखने में आते हैं तो वह उनमें राग देश नहीं करेगा। अगर राग देश करेगा तो संयम फिर खतरे में आ जाएगा, और खतरे में आके आके एक दिन वह भी अवसर आ सकता है कि वह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकता है। संस्कार बस अगर उनको नियंत्रण में नहीं किया गया तो इस तरह से क्या है, घ्राण इंद्रिय की विषय दुनिया में भरे पड़े हैं। कभी दुर्गंध भी आएगी तो कभी सुगंधी भी आएगी, पर दोनों से बचना होगा। ये नहीं कि दुर्गंधी के कारण मिलते हैं तो सेंट लगा लें, इत्र लगा लें, परफ्यूम लगा लें, तरह तरह के तेल लगा लें, नहीं। ये संयम में सारी चीजें बाधक बन जाएंगी। सब कुछ होते हुए अपने में रहना होगा, अर्थात अपने व्रतों में रहना होगा, तब संयम कुछ सुगंधी आपको जीवन में दे सकेगा। फिर रसना इंद्रिय, ये तो सबसे बड़ी बाबा है। कहते रसना में ना फंसना, और रसना में फंस गए तो जीवन खो दिया। एक चक्रवर्ती ने केवल आम के लोभ में उस रसना इंद्रिय में अपने को नरक आयु का बंद करके नरक पहुंचा दिया। रसना इतनी खतरनाक है। ये भोग इंद्रिय मानी जाती, रसना और स्पर्शन, ये दो भोग इंद्रिय हैं, और तीन एक काम इंद्रिय है। दो रसना और स्पर्श, ये काम इंद्रिय है, और तीन भोग इंद्रिय है। तो इस तरह से परिणति रसना में भी तरह तरह के व्यंजन दिखाए जाएंगे आपको, मुनि महाराज को, और विनय भक्ति से बार बार निवेदन भी किया जाएगा, अपना आग्रह किया जाएगा हर तरह के वचनों से।
पर उस प्रलोभन में नहीं फंसना। किसी तरह अपनी साधना के अनुकूल जो भोजन है, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल जो भोजन है वही करना, जिससे शरीर प्रमादी बनेगा उस भोजन को ग्रहण नहीं करना। जिससे साधना में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, उन भोजन को नहीं करना। हर तरह की वस्तुएं दिखाई जाएंगी, मनाया जाएगा, पर नहीं। मन कहता है पर संयम कहता है नहीं। ये संयम के विरोधी तत्व हैं, इनको स्वीकार नहीं करना। ये संयम है और स्पर्शन इंद्रिय है। गर्मी लगेगी, आजू बाजू कूलर पंखे एसी चलेंगे, पर नहीं, ऐसे साधनों से गर्मी का प्रतिकार नहीं करना जिनसे जीवों को बाधा होती है, जीवों का मरण होता है। इतना प्रतिकार तो सक्षम है कि कहीं ठंडा स्थान है तो गर्मी से ठंडे स्थान पर चले जाए, वह तो क्षम है, आगम के अनुकूल है। पर ऐसे साधनों को अपने जीवन में अपना लेना जिससे संयम ही नष्ट हो जाए तो नहीं। सर्दियों में भी सर्दी होगी, पर ऐसी चीज़ों का प्रतिकार हो जो आगम के अनुकूल हो। हीटर आदि तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सावक आग्रह कर सकता है, पर नहीं, उसको स्वीकार नहीं करना। इसका नाम है संयम। पांचों इंद्रियों पर पूर्ण रूप से लगाम। संयम का अर्थ क्या है कि मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। संयमी का अर्थ क्या है? पांचों इंद्रियों मन को अपने नियंत्रण में रखना। और असंयमी का क्या है अर्थ? पांचों इंद्रियों मन के नियंत्रण में रहना। ठीक विपरीत है। संयमी की ये है वह मन और पांचों इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखेगा, और असंयमी उनके नियंत्रण में हो जाएगा जैसा वो कहेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने यही कहा था कि संसारी प्राणी हमेशा यही कहता है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते, हम तो ठप्पे से जीवन जीते। पर आचार्य महाराज कहते हैं रात दिन पांचों इंद्रियों मन की गुलामी में लगा है और कहता हम गुलाम नहीं है किसी के। जब इंद्रियों मन ने जो हुक्म दिया तुरंत उसकी पूर्ति करना, तो ये गुलामी नहीं है क्या? आचार्य महाराज एक बार प्रवचन में संयम दिन कहा था कि अगर रात के 12 बजे अगर सुई चुभ दी जाए तो तुरंत निद्रा भंग हो जाती है और उसके प्रतिकार के लिए हम लग जाते हैं। पर इस रात दिन इस आत्मा को अनादि काल से वेदना हो रही है, पर इसकी प्रतिकार के लिए आज तक कोई उपाय नहीं सोचा। शरीर के कष्ट के लिए तो अनेक उपाय सोचे जा रहे हैं, पर आत्मा को अनादि काल से आत्मा कष्ट उठा रही है, पर उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। इस तरह की अगर प्लानिंग चलती रहेगी, विचारधारा चलती रहेगी, तो कभी भी हम इस संसार से, इस कष्टों से कभी भी हम दूर नहीं हो सकेंगे। तो ऐसी ठीक विपरीत असंयमी की होती है जो बेलगाम होते हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं होती है, न व्यक्तियों की, न आगम की, न गुरुओं की, और वह स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते हैं। कि जब चक्षु इंद्री के विषय की इच्छा हुई, जो फिल्म देखना, जो सीरियल देखना, जो दृश्य देखना, जो नाटक देखना, तुरंत उसका प्रतिकार कर दिया। ये असंयमी की स्थिति है। कर्णेंद्रिय के विषय में जो भी विषय कसायों की जो भी चीजें सुनने की इच्छा हुई, तुरंत उनको अपना लेना। और घ्राण इंद्रिय में भी जब कुछ ऐसी बेचैनी होती है, कुछ सुगंधी पदार्थ सूंघने की इच्छा होती है, तुरंत उनको क्या करना? लगा लेना, उनका उपयोग कर लेना। और फिर रसना इंद्रिय, तो अब मौसम के अनुसार जो इच्छा है सो तैयार करके क्या करना? ग्रहण कर लेना। बाकी आज तो बाजार में हर चीज उपलब्ध, आपके अनुसार उपलब्ध हो जाती, उसको ग्रहण कर लेना। भक्ष और अभक्ष का कोई विवेक नहीं रखना, ये असंयमी की है। अचार चाहिए तो चाहिए, पापड़ चाहिए तो बिना पापड़ के तो गले महाराज ये भोजन उतरता नहीं है। तो आचार्य महाराज ने यही कहा था कि
किसी ने पूछा इष्ट पदार्थ आचार्य महाराज किसे कहते हैं, तो गुरुदेव ने यही कहा था इष्ट उसे ही कहते हैं जिसके बगैर गले से भोजन नहीं उतरता, उसको कहते हैं इष्ट, फेवरेट। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं फेवरेट है ये हमारी वस्तु, तो गले नहीं उतरता उसको बोलते हैं इष्ट। तो ये तरह तरह के भव्य वक्षा के आपको रायता चाहिए, किसका, बेसन की बूंदी और किसका, मठे का, बराज वही अच्छा लगता आटे का, तो वह चाहिए, वो अभक्ष नहीं वही चाहिए। और भी दही बड़े हैं, तरह तरह के व्यंजन पदार्थ जो भी इच्छा हुई, ये असंयमी का काम है, वो तो तुरंत अंदर पहुंचा देना, तुरंत उपलब्ध कर लेना, कितना ही संघर्ष करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर करना है। तो ये रसना इंद्री के बस में हो जाना, रसना इंद्री को बस में नहीं, रसना के बस में स्वयं हो जाना, ये असंयमी काम है। और स्पर्शन इंद्री का विषय यही है कि जब गर्मी लगी तो गर्मी के साधनों का उपयोग कर लेना, जब सर्दी लगी तो सर्दी के साधनों का उपयोग कर लेना। यही बातें सब हैं कि संयमी का अर्थ लगाम और असंयमी का अर्थ बेलगाम। भाई बेलगाम गाड़ी जिसमें ब्रेक नहीं है वो किस जाके गड्ढे में पटकेगी, एक्सीडेंट होगा, कहाँ क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं जिस गाड़ी पर लगाम नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने एक तांगे का उदाहरण दिया था। आचार्य महाराज ने कहा आप तांगे में बैठे कभी? हाँ, पहले तांगा चलता था, अब तो तांगा नहीं चलती। तो बैठे तो तांगा में क्या व्यवस्था होती है? तो तांगा में जो घोड़ा रहता है उसके घोड़े के बाजू में 2 डंडे होते हैं, और क्या होता है, उसके आंखों पर 2 पट्टे लगे रहते हैं, और क्या रहता है, गले में लगाम मतलब रस्सी डली रहती है, वह चालक के हाथ में होती है, और एक चाबुक भी होती है। इस तरह से ऐसी सावधानी रखते हुए ही घोड़ा वाला वह चालक उस तांगे को, उस घोड़े को अपने यथास्थान ले जा पाता है। अगर उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो वह क्या होगा, अगर उसके आंख में पट्टियां नहीं होंगी तो घोड़ा या वहाँ झांकेगा, जिससे वह चलने में बाधा उपस्थित होगी। अगर डंडे नहीं हो तो छूट के जा सकता, लगाम नहीं है कहीं भी जा सकता, और हंटर नहीं है तो भी। तो ये सारी सावधानी अगर नहीं है तो वह घोड़ा अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अगर इतने नियंत्रण इस मन और इंद्रियों पर नहीं है तो संयम का निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि संयमी असंयमी कभी नहीं बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और असंयमी संयमी कभी नहीं बन सकता, कोई नहीं। एक गुणस्थान की स्थितियां हैं। तो आज वर्तमान की स्थिति तो ये है कि आज छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, चौथे गुणस्थान से नीचे जाने में कोई बाधक नहीं। सम्यक दर्शन कब छूट जाए, संयम कब छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जब छायक सम्यक दर्शन है तो इतना तो निश्चित है कि चौथे गुणस्थान से वह नीचे नहीं जाएगा, ये नियम है। पर आज की पंचम काल की परिणति में हम कब कहाँ घूम के आ जाएं, कब पहले में पहुंच जाएं, कब दूसरे में, कब तीसरे में, कहाँ पहुंच जाएं, कोई भरोसा नहीं। तो ये बेलगाम की बातें थी कि ये संयम का अर्थ यही है। आज उत्तम संयम का दिन है, और उत्तम संयम के दिन अपने जीवन पर कुछ तो लगाम होना चाहिए, कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए, जिससे हम आगामी जीवन को कुछ सुंदर बना सकें, हम आगामी जीवन पर कुछ अच्छा पा सकें। अर्थात यूं ही मनुष्य जीवन निकल जाएगा और संयम का दीप भी निकल जाएगा, फिर हम इंतजार करेंगे 3 से 55 दिन बाद, 3 से 60 दिन बाद फिर आएगा, फिर कर लेंगे। इसी तरह हमारा जीवन निकल रहा है। पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्तुपदेश में एक श्लोक के माध्यम से उस संयमी और असंयमी की बात कही कि जो संयम का पालन करता है वह
किस गति को प्राप्त होता है, किस आयु को प्राप्त होता है, और जो असंयम का पालन करता है वह किस आयु को प्राप्त होता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्तुपदेश में 3 नंबर का श्लोक लिखा। उन्होंने यही लिखा कि व्रतों के द्वारा देव पद पाना अर्थात देव गति प्राप्त करना अच्छा है, पर अव्रतों के द्वारा नरकों में जाना, हाय बड़ी खेद की बात है, बहुत खेद की बात है। क्यों खेद की बात है? क्योंकि जीवन भर का संघर्ष है। एक दिन 60 वर्ष की आयु है, 80 की है, वहां तो कम से कम 10,000 वर्ष की है। अभी चतुर्थ अध्याय में आपने तद्वा सूत्र में पढ़ा हुआ कि कम से कम कितनी है, 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक तो कितनी है, 33 सागर। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देव पद पाद करना संयम के द्वारा अच्छा है, और अव्रतों के द्वारा क्या है, नरक गति में जाना अच्छा नहीं। तो ये सारी स्थितियां घटित हो रही हैं कि नरकों की सजा कम से कम 10,000 वर्ष है। और इस तरह से क्या कह रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं और एक व्यक्ति पीछे रह गया और अब तीसरे व्यक्ति को आने का इंतजार है। तो दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति तो छाया में खड़े होकर इंतजार कर रहा वृक्ष की छाया, और दूसरा व्यक्ति क्या है, धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहा, गर्मी के दिन है। तो ऐसे ही वो उसी का उत्तर दे रहे उदाहरण के माध्यम से कि अभी अगर मोक्ष नहीं है तो संयम को धारण करने से अभी देव गति प्राप्त कर लेना अच्छा है, पर अगर आप व्रतों को धारण नहीं करते, संयम को धारण नहीं करते, असंयमी बनी रहते हो तो नरकों में जाना पड़ेगा। और नरकों की मार क्या है, तो पहले तो स्वर्गों का सुन ले। तो जो जी व्रतियों को संयम का पालन करते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। बेमानिक देव होते हैं, कहीं उन्हें नहीं जाना, निश्चित है उनकी सीध रिजल्ट है। जिनने व्रतों को अंगीकार किया, अणुव्रतों को और महाव्रतों को, वो बेमानिक देव ही होते हैं, कहीं कोई जाने का कोई गुंजाइश नहीं। ना उनको नरक जाना है, ना उनको दरंच बनना है, ना उन्हें मनुष्य, सिर्फ वैमानिक देव बनना है। अगर गुणस्थान है करणामेघ की विवक्षा से तो बाहरी से कुछ नहीं, अंदर से अगर गुणस्थान है तो नियम है।